सिग्मा, सिग्मा का मतलब ये, और सिग्मा का मतलब होता है योगफल। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? हम आपको 3 टाइप बताएंगे माध्य का, ठीक है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 में 3 मेथड है माध्य निकालने का: समानांतर माध्य, लघुरीति माध्य, पदविचलन माध्य। इतना आसान है ना, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। कल शाम में हम ऑनलाइन बता रहे थे ना, 8.1 का पूरा खत्म, 8.2 का पूरा खत्म, आ जाएंगे 8.3। कल फार्मूला मैंने लिखा दिया, और आज प्राणम रेणम पवित्रम भी होगा। समझ रहे हैं ना? पूछते हैं अभी तो सिग्मा का मतलब समझ गए ना? सिग्मा का मतलब क्या होता है? योगफल। सिग्मा का मतलब चलिए लिखिएगा टाइप 1, टाइप फर्स्ट लिखिएगा। यदि चर मान मालूम हो, यदि चर मान मालूम हो, यदि चर मान मालूम हो और उसका माध्य ज्ञात करना हो, यदि चर मान मालूम हो और उसका माध्य ज्ञात करना हो तो सुनना भाई, इसका को हम बतले जाएंगे। माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की क्या संख्या। माध्य को क्या ये उतना दिमाग का लगाना है। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की, हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं, कल बनवाए भी हैं। 2, 3, 4 का माध्य क्या होगा? रिलैक्स रहिएगा, ठीक है? माध्य बराबर यहाँ कितना है? प्लस क्या अब बटा 3 ना। माध्य को 4 थे 7 2 9 बटा 3 ए बराबर क्या? कोई प्रॉब्लम है? डायरेक्ट बनाने का रहेगा तो एगो इधर एगो बीच वाला बचेगा, वही माध्य कहलाएगा। प्रॉब्लम है क्या? पहले लिखिए इसको, उसके बाद बात करेंगे। बंद हो। यदि चर मान तथा बारंबारता, यदि चर मान तथा बारंबारता मालूम हो, यदि चर मान तथा बारंबारता मालूम हो और उसका माध्य ज्ञात करना हो तो, और उसका माध्य ज्ञात करना हो तो, माध्य ज्ञात करना हो तो यहाँ देखना जी, चर मान, यहाँ देखो चर मान को x से पूछ दे कभी ठीक ना। बारंबारता को बेचती हो ना, बने ऑनलाइन कर देते x1 x2 और क्या y1 y2 और माध्य बराबर चर मान
तथा बारंबारताओं के गुणनफलों का योग। गुणनफलों का क्या बटा बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग। मादकों चरमान पहला क्या गुना क्या बाइबल नहीं भाई F1 F2 और F1 प्लस X2 गुना क्या F प्लस X3 गुना क्या F1 प्लस F2 प्लस। पहले लिखिए उसके बाद हम बात करेंगे। देखो हमको क्या निकालना है माध्य। एक गुना क्या 5 दो गुना 4 3 गुना 3 तीन गुना 4 गुना 2 4 गुना 2 5 गुना 5 गुना 2 नंबर में आएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 2 1 माध्य को 5 सिखाए 8 2 चौका 9 3 तिया 4 2 5 सिखाए 5 4 9 11 12 12 15 5 5 10 8 8 16 10 16 26 26 चलो 35 बटा 7 पचे 3 पचे ए बराबर 7 बटा ए बराबर 2.1 बटा यदि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ हो। यदि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ हो और उसका माध्य ज्ञात करना हो। यदि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ हो और उसका माध्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नीचे लिखने जाएगा समानांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ए बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, जहाँ x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह या इसको मध्य बिंदु भी कहा जाता है। f को बोलते हैं बारंबारता। सिग्मा का मतलब होता है योगफल। लिख के रहिएगा।
दिए गए आंकड़ा का समानांतर मान 3 मेथड से निकालो। कि लास्ट क्वेश्चन बता दो फिर हम एगो केमिस्ट्री में ये है पढ़ा हुआ तेरा करवे खड़ा एग्जाम में इसी रहता ये पढ़ा रहा तो थोड़ा कौची करना तो वर्ग अंतराल दिखा हो दिख रहा है ना जी। फिर क्या है जे लाकार की नहीं बुझाइलो रे ओदम गोबर गणेश एकदम पपिया 0 से 8 से 16 से 24 से 32 से 40 से और है 12 सामने सामने तो प्रॉब्लम है इतना गड़गड़ाने नहीं जाने का है ना सब्जियां वाला पढ़ा लिखे जे चल जी सर तेरा ध्यान किधर है नाम कमा रही है बहुत नाम कमाए ना नाम लाइक कर दीजिएगा। ठीक है 08 सुन रहे 088 8 के आधा 8 16 24 24 के आधा जोड़िएगा ना 40 आएगा 40 के आधा जोड़िएगा 56 आएगा 56 के आधा जोड़िएगा ना तो आएगा 72 के आधा 36 जोड़िएगा ना 88 आएगा 88 के आधा। अच्छा एक बात और बतावे 2 को निकाल लेना पहले 4 12 में कई के अंतर 8 का 12 8 20 8 28 8 36 8 लफड़ा सिग्मा एफ पारमार्था को एफ से ना सिग्मा मतलब योगफल तब को जोड़िए 8 2 10 10 6 16 16 4 20 के 0 8 में 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 2 लफड़ा है। अच्छा अब चाहिए एफ एक्स क्या चाहिए 10 चौका 12 दूनी 24 200 कितना 14 दूनी 28 200 कितना 14 गुना 28 समझ रहे हैं ना। चलिए 18 गुना कितना 22 गुना कितना गुना करके हमको बताइए उसके बाद हम काम करेंगे। चौका 20 बार है दोस्तों 40 14 28 दोस्तों 16 गुना 28 400 18 गुना 36 22 गुना 44। अच्छा अब ये बना दिया तेरा जोड़ में जो हुआ सिग्मा पे 26 24 तो नहीं तो अभी ना बतलियो रे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ का वैल्यू 26 24 ले लो ना सिग्मा एफ का मान कितना अब भागा में कै नीचे कै सुनो पीछे से 2 अंक के बाद 10 हार्ड